बहुत से बच्चे होते हैं जी जो ये कोशिश करते हैं कि मैं किसका बैच ले लूँ, है ना, कहाँ से मैं पढूं, कहाँ से मैं कोचिंग ले लूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो आपको किसी भी का भी बैच जो है वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इतना ईजी एग्ज़ाम होता है जिसको आप आराम से सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि आप सीटेट की प्रिपरेशन घर पर खुद से कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ बिना किसी कोचिंग के सीटेट को क्लियर कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। ये आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीटेट आखिर होता क्या है। ये है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ठीक है, किस चीज़ की एलिजिबिलिटी है? इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है पेपर 1 जो आपका प्राइमरी होता है, ठीक है, और एक होता है पेपर 2 जो आपका टीजीटी टीचर्स के लिए होता है। जो भी लेवल 1 को यानी कि पेपर 1 को कोई भी कैंडिडेट अगर क्लियर करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कौन सा अध्यापक बनने के लिए, प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और जो लोग इसको पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जो अपर प्राइमरी वाला जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, वो एलिजिबल हो जाते हैं अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए। ठीक है, जो कमिंग वैकेंसीज आएंगी उनमें। अगर बात करूं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको जो है अपना सिलेबस अच्छे से समझना होगा। अपने जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होइए, आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की भी वीडियो देखी या फिर कहीं से भी कोई भी बुक आप उठा लाए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसका जो सिलेबस होता है वो इतना ब्रॉड नहीं होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही होते हैं जो आपको पढ़ना होता है, और आप 1 महीने के अंदर आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं और आराम से इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने सिलेबस को जानो, और जो पूरा सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीएसई की जो साइट है, वहाँ पर सीटेट का सिलेबस आपको लाइन टू लाइन दिया हुआ है, एक एक टॉपिक आपको लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको सिलेबस भी अच्छे से कवर कर दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज है आप जो है एनालाइज करिए पीवाईक्यूज को। कोई भी एक पीवाईक्यू उठाइए, और अब तो क्या है ऑनलाइन एग्जाम है ये, है ना, तो आप कोई भी एक पीवाईक्यू उठाइए, आपको जो साइट पे आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अवेलेबल हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू आप जब उठाएंगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं। ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और आपको कहाँ तक आता है, और आपको अपनी तैयारी को और फर्दर किस लेवल तक करना है। इसका ये जो है एक फायदा है अगर आप एनालाइज करते हैं पीवाईक्यूज को। ठीक है, इससे आपको पैटर्न भी अच्छे से पता चल जाता है। अगर बात करूं पैटर्न की, तो आप सभी को पता है, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। सब में जो है आपके ये 5 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, और ये 5 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में ही सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वो 30-30 नंबर की आती है। हिंदी आती है 30 नंबर की, जिसमें आपकी जो पेडागोजी है वो 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, पैड आएगी। इंग्लिश में आपकी जो पेडागोजी है वो 15 मार्क्स की आएगी। मैथ्स के अंदर आपकी जो पेडागोजी है वो 10 नंबर की आएगी। ठीक है, और ईवीएस के अंदर आपकी पेडागोजी कितने नंबर की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब अगर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है एग्जाम देना, आप उन्हीं लैंग्वेज को चूज करें। ठीक है, कुछ आई थिंक कुछ 20 भाषाओं में ये पेपर होगा, तो आपकी जो भी XYZ लैंग्वेज है आप उनको फिल करें। उसके बाद पेपर 2 की बात करो तो यहाँ पे भी सीडीपी आपको 30 मार्क्स का पूछा जाता है। हिंदी आपको 30 मार्क्स, जिसमें आपकी 15 नंबर की क्या आ जाती है? पेडागोजी आ जाती है। इंग्लिश में भी आपकी 15 नंबर की क्या आ जाती है? पेडागोजी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मैथ्स और साइंस है ना, जो बच्चे मैथ और साइंस वाले उनका 60 नंबर का आएगा, जिसमें आपकी 20 नंबर की क्या आ जाएगी? पेडागोजी आ जाएगी। ठीक है, 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर की साइंस आती है, और 10 नंबर के पेडागोजी मैथ से आती है, और 10 नंबर की पेडागोजी कहाँ से आती है? साइंस से आती है। ठीक है, और SST जिन भी बच्चों का सब्जेक्ट है उनके जो 20 मार्क्स की पेडागोजी है वो SST की आएगी, और 40 मार्क्स का क्या आएगा? कंटेंट आएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए है। अब बात आती है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, आप जो है कहाँ से पढ़ें। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जी जो ये कोशिश करते हैं कि मैं किसका बैच ले लूँ, है ना, कहाँ से मैं पढूं, कहाँ से मैं कोचिंग ले लूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो आपको किसी भी का भी बैच जो है वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इतना ईजी एग्ज़ाम होता है जिसको आप
आप आराम से सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से कवर कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर आप जो है 100+ इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अच्छे से पढ़ने की, एक स्मार्ट स्टडी करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप को आप पहचाने, अपने खुद में जो है सेल्फ फोकस आप हो जाइए और जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसको आप फोकस होकर पढ़ेंगे तो आपको वो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये कोशिश मत करिए कि किसका बैच ले लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ, है ना, कुछ सजेशन दे दो। आप क्या है, बस अपना सिलेबस जानो और जो है उसको पढ़ना शुरू करिए। अगर आप लोग यूट्यूब खोलेंगे तो कोई भी आपको टॉपिक नहीं आता है तो उसकी आपको इतनी सारी वीडियोस खुल करके आएंगे, आप किसी से भी पढ़िए, है ना, जहाँ से मन करता आप वो वीडियोस पढ़िए। लेकिन आप जो है किसी भी एक मान लो आपको कोई चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है उसी चैनल के साथ स्टिक कर जाइए और वहाँ पे जो है सारी वीडियोस देखिए और उनके क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। आपको बैच में भी इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जाता होगा जितना जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इतना अच्छा, इतना नॉलेजेबल कंटेंट जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बस उसको पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इतना तो खुद से मेहनत कर सकते हैं कि आप जो है जा करके सर्च करें और जहाँ से भी आपको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने चैनल पर भी आपको, टीचिंग गोल चैनल पर भी आपको मैं सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली फॉर पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैथ साइंस वाला जो पेपर है ना, उसके लिए स्पेशली मैं आपको पेडागोजी भी कवर कर रही हूँ, साथ ही आपको जो कंटेंट है वो भी कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है कहाँ से पढ़ेंगे, आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, PYQs बनाएंगे, ठीक है। इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप इतना करके चले जाते आपके आराम से आएंगे 100+ नंबर, आराम से आएंगे, ठीक है। मेरे आए हुए हैं, बिलीव मी, आपके आएंगे। लेकिन आपको जो है अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे जो है पढ़िए, जिसमें आपका सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। बिना सेल्फ स्टडी के और बिना प्रीवियस क्वेश्चंस के, प्रैक्टिस के, आपका जो है डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस जो है एक हवा ये बना हुआ है कि हाँ पेपर जो है क्लियर नहीं होता है, पेपर डिफिकल्ट होता है। पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है जब तक आप लोग उसको पढ़े नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ हर वीडियो की, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।